नहीं बोल रहा। वो कागज पर एक सोने की बार बनाकर ड्रॉ करता है, लेकिन वो बार असली नहीं बनती। कवान उस पर हंसता है और कागज को खिड़की से फेंक देता है। अचानक वो कागज असली सोने की बार में बदल जाता है और घर के मालिक के सिर पर गिरता है। उस वक्त मकान मालिक और कियान आपस में लड़ रहे थे, जब तक कि उन्हें ये नहीं पता चला कि जो चीज उसके सिर पर गिरी थी वो असली सोने की सलाख थी। फिर मकान मालिक ने कियान को छोड़ दिया और उस चोट के बदले में सोने की सलाख ले ली। इसके बाद कियान ने सोचना शुरू किया कि इस अजीब मशीन से कैसे फायदा उठाया जाए। वो एक और सोने की सलाख बनाता है और वो सच में असली दुनिया में दिखती है। वे बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं कि अब एक घर बनाएं ताकि उस बुरी सी फ्लैट से निकल सके। फिर कियान एक बहुत सुंदर घर बनाता है और अचानक वो घर सड़क पर प्रकट हो जाता है, जिससे पूरे शहर के लोग डर जाते हैं। फिर लोगों ने पुलिस को फोन किया ताकि पता चल सके कि असल में क्या हो रहा है। पुलिस वाले आते हैं और घर के अंदर देखने लगते हैं कि उसमें कौन है। तब किवान बाहर खड़ा होकर सब कुछ देख रहा होता है। उसे डर लगता है कि पुलिस उसे पकड़ लेगी, इसीलिए वो फैसला करता है कि तस्वीर मिटा देगा। तभी उसे पता चलता है कि उसकी पेन का रबर काम कर रहा है। वो सच में तस्वीर मिटा देता है, जिससे घर गायब हो जाता है। फिर किवान और उसका दोस्त वापस घर लौटते हैं। वहाँ किवान सोचता है कि अब एक नई तस्वीर बनाएगा, लेकिन इस बार पैसे बनाएगा ताकि नया घर खरीद सके, क्योंकि अब हर बार जब वो घर बनाएगा तो पुलिस उसे पकड़ लेगी। वो कागज पर 20 मिलियन लिखता है, उम्मीद करता है कि ये पैसे उसके सामने आ जाएंगे, लेकिन उसे हैरानी होती है कि ये नंबर असली दुनिया में भी असली नंबर बन गए हैं। फिर वो असली पैसों की तस्वीर बनाता है। कुवांग उस कागज पर वो नंबर लिख देता है जो उसे चाहिए और सच में वो पैसे अजीब तरीके से घर के अंदर भरने लगते हैं। फिर कुवांग अपने बालों और कपड़ों का लुक बदल देता है, नई कारें खरीदता है और अगले दिन नए घर देखने जाता है ताकि वो अपने पुराने इलाके से निकल सके। वहीं उसकी मुलाकात लीची से होती है, जो खुद भी नया घर खरीदने की कोशिश कर रहा होता है। लीची कुवांग का मजाक उड़ाता है, क्योंकि वो असल में गरीब और फेल इंसान माना जाता है, जिसके लिए एक घर खरीदना भी मुश्किल है। कुवांग को गुस्सा आ जाता है और 2 घर खरीदने का फैसला करता है, खासकर जब मंग उसे ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। लीची हैरान रह जाता है जब उसे पता चलता है कि कुवांग के पास इतने सारे पैसे हैं और उसे खुद भी समझ नहीं आता कि ये कैसे हुआ, क्योंकि लीची खुद भी वो घर नहीं खरीद पा रहा था जो कियान ने खरीदा था। अगले दिन कियान ने सोचा कि अब पैसे का फायदा उठाए और शादी कर ले। उसने एक बड़ी सी पार्टी रखी और बहुत सारे लोगों को बुलाया। उसी वक्त शियाओ पार्टी में आती है तो कियान उसके पास जाता है और कहता है कि वो उससे प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है, लेकिन वो उसे चौंका देती है और कहती है कि वो अभी शादी के लिए तैयार नहीं है। फिर वो पार्टी छोड़कर चली जाती है। कियान उसके पीछे दौड़ता है और बिल्डिंग के दरवाजे पर पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तब वो बताती है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अब कियान बहुत सारी पेंटिंग्स बेच चुका है और एक अमीर आदमी बन चुका है, इसलिए वो शादी कर सकता है। कियान को शियाओ बहुत पसंद होती है, लेकिन वो उसे कभी नोटिस नहीं करती और उसकी किसी भी मदद में दिलचस्पी नहीं दिखाती। इससे कियान नाराज हो जाता है और साफ कह देता है कि वो उससे प्यार करता है। फिर वो उसे बताता है कि उसने कभी कोई पेंटिंग नहीं बेची और एक जादुई पेन के बारे में बताता है जो एलियंस गिरा कर गए थे। वो कहता है कि इस पेन से वो जो चाहे ड्रॉ कर सकता है और वो चीज असलियत में बदल जाती है। शियाओ हैरान रह जाती है, लेकिन फिर भी उसे यकीन नहीं होता, इसलिए कियान फैसला करता है कि वो उसे सबूत दिखाएगा। जब दोनों बात कर रहे होते हैं, उसी वक्त ऊपर से फिर वही एलियन जहाज गुजरता है, लेकिन कियान का ध्यान उस पर नहीं जाता, क्योंकि वो शियाओ में ही खोया होता है। पार्टी खत्म होने के बाद दोनों लौट जाते हैं। मंग उनके साथ आकर बैठता है। फिर कुआन अपनी एक पेंटिंग लेकर आता है। वो उसमें आंखें बनाता है और ये आंखें सच में मंग के कंधे पर दिखाई देने लगती हैं। सब लोग डर जाते हैं जब वे ये आंखें देखते हैं। कुआन जल्दी से उन आंखों को मिटा देता है और फिर सोचने लगता है कि कैसे शियाओ की आंखें वापस लाई जा सकती हैं। वो फैसला करता है कि अब पूरी पेंटिंग